Hello students, in today's lecture we are going to study about the trial balance. In previous lecture we were trying to understand the various topics: cash account, journal entries and ledger posting. Okay, so let's start with the first point, which is trial balance. A trial balance is a statement showing the balances. ट्रायल बैलेंस क्या होता है? जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो भी स्टेटमेंट है, उसका हम क्या करते हैं, उसको ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करते हैं. ओके, और वहाँ पे उसकी टोटल करते हैं. और टोटल ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स ऑफ ऑल द अकाउंट्स इन द लेजर विद अ व्यू टू वेरीफाई द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग इनटू द लेजर अकाउंट्स. ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द balances on total of debits and credits of all the accounts in the ledger to test the arithmetical accuracy of the ledger accounts. As the name indicates, it is prepared to check the ledger balances. Okay, हम क्या करते हैं? फर्स्ट हमने देखा था जर्नल एंट्रीज किए थे, हमने जर्नल बुक बनाया था. उसमें हम क्या करते हैं, और जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको हम उसमें रिकॉर्ड कर देते हैं. देन उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं? इन कैश बुक में. वहाँ पे जितने भी जर्नल्स में कैश के रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको हम कैश बुक में वहाँ पे उसके कैश अकाउंट्स बना लेते हैं. ओके, देन उसके बाद में जर्नल एंट्रीज में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, लेजर में क्लासीफाइड करते हैं. अलग अलग अकाउंट्स में वहाँ पे क्लासीफाइड करते हैं, वहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं. ओके, देन अभी हमें क्या करना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है. मीन्स वहाँ पे लेजर में हमने जितने भी ट्रांजैक्शंस किए थे, जितने भी रिकॉर्ड किए थे, उसको हमें क्या करना है, डेबिट एंड क्रेडिट में यहाँ पे बैलेंस करना है. टोटल मेथड से ट्रायल बैलेंस बनाना है उसका. ओके, तो यहाँ तक क्लियर है व्हाट इज मीन बाय द ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस क्या होता है? इफ द टोटल ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट कॉलम्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस आर इक्वल, इट इज अज्यूम दैट द पोस्टिंग टू द लेजर इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट्स इज एक्यूरेट. हम जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं दैट टाइम हम क्या करते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट दो साइड बनाते हैं, जैसे कि हमने जर्नल में भी किया था और लेजर में भी किया था, कैश बुक में किया था हमने. वैसे यहाँ पे भी क्या करना है, ट्रायल बैलेंस में हमें डेबिट एंड क्रेडिट टू साइड्स बनाना है और वहाँ पे जो भी डेबिट हुआ है, जो भी क्रेडिट हुआ है, वहाँ पे मेंशन करना है, वहाँ पे रिकॉर्ड करना है. और ट्रायल बैलेंस में लास्ट में वहाँ पे उसका एडिशन करके दोनों साइड चेक करना है कि वहाँ पे सेम आते हैं या नहीं वो अमाउंट. ओके, डेबिट की साइड और क्रेडिट की साइड, वहाँ पे दोनों साइड में सेम अमाउंट वहाँ पे आना चाहिए. तो समझ लीजिए आपका ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ करेक्ट है. और अगर दोनों साइड में अलग अलग अमाउंट आती है, डेबिट के साइड में अलग अमाउंट आती है और क्रेडिट के साइड में अलग अमाउंट आती है, तो समझ लीजिए कि वहाँ पे कुछ आपसे गलती हो गई कैलकुलेशंस में. ओके, the task of preparing the statement is simplified because the accountant can take the balances of all accounts from the trial balance instead of going through the whole ledger. It may be noted that the trial balance is usually prepared with the balances of accounts. It is normally prepared at the end of an accounting year. However, an organization may prepare a trial balance at the end of any chosen period, which may be monthly, quarterly, half yearly or annually depending upon its requirements. ओके, तो ट्रायल बैलेंस हम कब बनाते हैं, बिजनेस में क्या कब बनाया जाता है? इट इज़ नॉर्मली प्रिपेयर एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर. जो भी अकाउंटिंग ईयर है उसके एंड में ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है. और ऑर्गेनाइजेशन में उसके रिक्वायरमेंट्स जैसे भी है वैसे क्या किया जाता है, कभी मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली और
एनुअली भी क्या किया जाता है, क्या किया जा सकता है, वहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाया जा सकता है। ओके, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन। क्या क्या है अभी उसमें, असर्टेन द बैलेंसेस ऑफ ईच अकाउंट इन द लेजर। क्या क्या स्टेप्स है, फर्स्ट हमें क्या करना है, असर्टेन द बैलेंसेस ऑफ ईच अकाउंट इन द लेजर। लेजर में ऑल अकाउंट्स हमें क्या करना है, वहाँ पे असर्टेन करने हैं। ओके, देन लिस्ट ईच अकाउंट्स एंड प्लेस इट्स बैलेंस इन द डेबिट और क्रेडिट कॉलम एज द case may be. If an account has zero balance, it may be included in the trial balance with zero in the column for its normal balance. Okay, the next step क्या है, compute the total of debit balance column and compute the total of the credit balance column. ये सब steps है, हमें क्या करना है, फर्स्ट दो कॉलम बनाने हैं, डेबिट एंड क्रेडिट साइड। लेफ्ट साइड में आएगा डेबिट, देन राइट साइड में आएगा क्रेडिट। पर्टिकुलर्स लिखने हैं, वहाँ पे रिकॉर्ड करने हैं ट्रांजेक्शन्स। ओके, डेबिट में क्या क्या आता है वो वहाँ पे एंट्रीज करनी है, देन क्रेडिट में एंट्रीज करनी है, क्रेडिट क्या क्या हो रहा है, और लास्ट में हमें क्या करना है, वहाँ पे टोटल बनाना है जो कि सेम होना चाहिए डेबिट और क्रेडिट साइड की। देन लास्ट स्टेप इज द वेरीफाई दैट द सम ऑफ द डेबिट बैलेंसेस इक्वल द सम ऑफ क्रेडिट बैलेंसेस। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या होना चाहिए, सेम बैलेंस होना चाहिए उसकी सम। ओके, इफ दे डू नॉट टैली इट इंडिकेट दैट देयर आर सम एरर्स। ओके, जब वहाँ पे डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों साइड में अमाउंट कम ज़्यादा आती है, मतलब फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपीज़ डेबिट में आया आपका टोटल सम ट्रांजेक्शन्स का ट्रायल बैलेंस में, और क्रेडिट साइड में कितना आया, 4.5 लाख आया। ओके, तो समझ लीजिए कि वहाँ पे क्या हो गया, कुछ एरर आ गया। ओके, मीन्स वहाँ पे कुछ एंट्री और कुछ कैलकुलेशंस में गलती हो गई है। सो वन मस्ट चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंसेस ऑफ ऑल अकाउंट्स। इट मे बी नोटेड दैट ऑल असेट्स, एक्सपेंसेस एंड रिसीवेबल्स अकाउंट शैल हैव डेबिट बैलेंसेस, whereas all liabilities, revenues and payables accounts shall have credit balances. The next point is the objectives of preparing the trial balance. The trial balance is prepared to fulfill the following objectives. क्या है, first is the to ascertain the arithmetical accuracy of the ledger account. क्या करना है वहाँ पे, हमें ट्रायल बैलेंस क्यों बनाना है, लेजर अकाउंट हमने जो भी बनाया हुआ है उसका क्या करना है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी हमें वहाँ पे चेक करनी है कि अरिथमेटिकली करेक्ट है या नहीं है, कितना डेबिट हुआ है और कितना क्रेडिट है, वहाँ पे हम ट्रायल बैलेंस में चेक करेंगे। ओके, द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज द टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर्स। मीन्स डेबिट कितना हुआ है, क्रेडिट कितना हुआ है, कुछ वहाँ पे ट्रांजेक्शन्स करते समय हमसे कुछ गलती तो नहीं हुई है, हमें ये क्या करना है, वहाँ पे चेक करना है। वो कैसे पता चलेगा, लेजर भी कुछ एरर है या नहीं, ट्रायल बैलेंस बनाने से हमें वो पता चलेगा। ओके, द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज द टू हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें क्या करना है, बनाना है, देन बैलेंस शीट बनानी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम किसके लिए बनाते हैं कि एट द अकाउंटिंग ईयर हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना होता है, बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है ये हमें क्या करना होता है, चेक करना पड़ता है। ओके, देन बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट क्यों बनाना है, कि हमारे कंपनी का कितना टर्नओवर है, वो हमें कैसे पता चलता है, बैलेंस शीट से पता चलता है। ओके, तो ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें बनाने के लिए वहाँ पे क्या ज़रूरी है, हमें फर्स्ट क्या करना है, वहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाना है। ओके, देन प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। वहाँ पे 3 मेथड्स है ट्रायल बैलेंस बनाने के। फर्स्ट इज द टोटल मेथड और ग्रॉस ट्रायल बैलेंस, देन सेकेंड इज द बैलेंस मेथड और नेट ट्रायल बैलेंस, एंड थर्ड लास्ट वन इज द कंपाउंड मेथड। ओके, तो हम डायरेक्टली जाते हैं ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, देखते हैं। ओके, एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर अकाउंट बैलेंसेस प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर सेन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। लेजर अकाउंट यहाँ पे दिया हुआ है, उसे हमें क्या करना है, मिस्टर सेन का ट्रायल बैलेंस बनाना है। किसके लिए दिया है, टाइम क्या, वहाँ पे पीरियड कितना दिया है, 31 मार्च 2013।
13। तो नीचे देखिए, उसके नीचे पर्टिकुलर्स दिया हुआ है, मीन्स वो क्या है, लेजर अकाउंट बैलेंसेस दिए हुए वहाँ पे क्या है, ठीक है। उसको हमें क्या करना है, ट्रायल बैलेंस में बनाना है। ओके, तो फर्स्ट आएगा, ऊपर हम लिखेंगे ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर सेन, क्योंकि किसका है, मिस्टर सेन का ट्रायल बैलेंस हमें बनाना है। ओके, तो यहाँ पे 4 कॉलम किए हैं। 4 क्यों कि फर्स्ट आएगा डेबिट का, देन उसमें अमाउंट रहेगा, कितना अमाउंट डेबिट हुआ है। देन नेक्स्ट थर्ड कॉलम में आएगा फिर से हेड्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि पर्टिकुलर्स जो भी है। देन क्रेडिट का अमाउंट रहेगा। ओके, तो ऊपर एग्जांपल में हमें दिया है पर्टिकुलर्स दिए हुए, क्या है, कैपिटल है, सेल्स, एडजस्टर, परचेस, करंट अकाउंट, देन परचेस लेजर बैलेंस है, प्रीपेड इंश्योरेंस है। तो ये इन सबको हमें क्या करना है, डेबिट और क्रेडिट में डिवाइड करना है। मीन्स डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या हो जाएगा, ये हमें पहले समझ लेना है। तो इन प्रीवियस लेक्चर हमने वो देखा था कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, क्या दिया है पर्टिकुलर्स में, कैपिटल है 80,000। कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ओके, क्रेडिट में आएगा, तो क्रेडिट साइड में कैपिटल आया 80,000, अमाउंट लिख दिया। देन नेक्स्ट आता है सेल्स। सेल्स फिर से कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। ओके, अमाउंट कितना है, 10 लाख है, अमाउंट लिख दिया। देन नेक्स्ट एडजस्टेड परचेस, एडजस्टेड परचेस कहाँ पे जाएगा, डेबिट में जाएगा। ओके, अमाउंट है 8 लैक्स, यहाँ पे लिख दिया डेबिट में। ओके, देन करंट अकाउंट गया क्रेडिट में 10,000। देन पेटी कैश आता है डेबिट में 10,000। देन सेल्स लेजर बैलेंस, वो किस में जाता है, डेबिट में जाएगा। देन परचेस लेजर बैलेंस है, परचेस लेजर बैलेंस कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट में। ओके, देन सैलरीज है, सैलरीज कहाँ पे जाएगी, डेबिट में हो जाएगी। ओके, सैलरी आपने पे की है तो डेबिट में जाती है 24,000। देन कैरेज इनवर्ड्स कहाँ पे जाएंगे, कैरेज इनवर्ड्स डेबिट में जाते हैं। ओके, 4,000 अमाउंट है। देन कैरेज आउटवर्ड आएगा कैरेज आउटवर्ड गया। नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड कितना है, 10,000, डिस्काउंट अलाउड डेबिट में जाएगा। ओके, देन बिल्डिंग के लिए कितना डेबिट किया आपने, 80,000। ओके, देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हुए, 10,000 आपके एक्सपेंसेस हुए हैं, पर आपको वहाँ पे वो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। ओके, देन प्रीपेड इंश्योरेंस गया डेबिट में 2,000। ओके, देन डेप्रिसिएशन आया है, कितना है, 4,000 डेप्रिसिएशन जाता है डेबिट में। नेक्स्ट कैश एट बैंक कितना है, 80,000 है। ओके, तो ये भी डेबिट में आएगा। मैंने पहले आपको रूल बता दिया है, डेबिट में क्या होता है, डिक्रीज है, देन क्रेडिट में इंक्रीज है, क्या है। ओके, देन लोन अकाउंट कितना है, 66,000। ओके, देन नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, किस में जाएगा, क्रेडिट में, कितना है अमाउंट, 20,000। बैड डेट्स रिकवर्ड 2,000। ये सब आपको डेबिट क्रेडिट वहाँ पे रिकॉर्ड करना है, ट्रांजैक्शंस वहाँ पे लिख देने हैं। ओके, देन उसके बाद ये सब हो गया, लास्ट में क्या आता है, उसकी हमें सम करनी है, टोटल करनी है। ओके, टोटल करने के बाद ये क्या हो जाता है, दोनों साइड में सेम टोटल आती है। ओके, सेम अमाउंट आता है। तो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट करने के बाद नीचे देखिए सेम अमाउंट आई है, 12,84,000 डेबिट में आया है और क्रेडिट में भी उतनी सेम अमाउंट आई है। तो यहाँ पे हमारा ट्रायल बैलेंस करेक्ट है। ओके, तो ट्रायल बैलेंस में हमें क्या करना है, लेजर पोस्टिंग हमने जो भी किया था उसको हमें क्या करना है, ट्रायल बैलेंस में बनाना है। ओके, और वहाँ पे चेक करना है कि डेबिट क्रेडिट करेक्ट है कि नहीं। कैसे पता चलेगा, जब अमाउंट सेम आती है डेबिट और क्रेडिट के ट्रायल बैलेंस में, टोटल
वहाँ पे सेम आती है तो वहाँ पे पता चलता है कि ये करेक्ट है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।